हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, जिसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट यहाँ कर देती हूँ। मुझे जो है वो किसी ने कॉल करके, मेरे अपने ही जानने वालों में से किसी एक ने कहा कि तुमको जो है ना लोगों से पंगे लेने का शौक है। तो मैं बड़ा हंसी, मैंने कहा क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो बड़ी ठंड प्रोग्राम बंदी हूँ, तो मुझे गुस्सा भी बहुत कम आता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम जिस तरह के टॉपिक्स पर रीडिंग करती हो, इससे तो लोगों में झगड़े हो जाएं, और कहीं से भी नहीं लगता कि तुम किसी को जो है वो मिलाना चाहती हो, तुम्हें तो लगता है तुम लोगों को दूर ही रखना चाहती हो। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा क्यों भाई, इस बात से कैसे लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम हर वक्त जो है वो, तुम्हारी रीडिंग में यही होता है कि जो है वो रियूनियन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा देखिए, मैं शुगर कोट क्यों करूं। बहुत दफ़ा ऐसी रीडिंग्स निकली हैं जिसके अंदर पता भी चलता है कि कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके जो भी वेयर अबाउट्स होते हैं वो पता चल जाते हैं। और दूसरा ये कि उनका कहना ही था कि नहीं, लव रीडिंग के अलावा जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स हैं उसमें बहुत सारे लोगों की पोल पट्टियाँ खुल जाती हैं। तो मुझे बड़ी हंसी भी आई, और इसी तरह का यह आज टॉपिक भी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, मोहब्बत हो, ज़िंदगी हो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना क़िबला दुरुस्त करें। आप अपने आप को ठीक करें, बाकी दुनिया खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हमारे माशरे का या हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा मसला ये कि हम दूसरों को ठीक करने में लगे हुए होते हैं। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको किसी में कोई ख़ामी और बुराई नहीं नज़र आती, और यही चीज़ आपकी मोहब्बत को भी ठीक कर देती है, आपकी ज़िंदगी को भी ठीक कर देती है, पढ़ाई, करियर, व्हाट्सएवर। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं टैरो रीडिंग के थ्रू आपको इस तरह की गाइडेंस दूँ जिसमें आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें। और आज की भी रीडिंग का टाइटल यही है कि आपके पर्सन ने आपसे क्या झूठ बोले और क्या सच बोले। आपको अपने रिश्ते में, अपने पर्सन से आपसे ज़्यादा कौन उनको जानेगा। अगर मैं जो चीज़ें यहाँ पर रिवील करूँगी, अगर वो वाकई वही हैं, तो फिर तो ये कंफर्मेशन हो गई ना कि आप वाकई ये सेंस रखते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, और आपके अंदर असेस करने की लोगों की एबिलिटी है। तो आप सिर्फ इन मामलात को ठीक करने के लिए सिर्फ अपने पर्सन को ही ठीक करने पे क्यों तुले हुए हैं। आप बाकी चीज़ों को भी ठीक करें जब आपके अंदर ये सलाहियत है। थोड़े दिनों पहले मैंने आपकी लाइफ के राइट और रॉन्ग डिसीजंस पे रीडिंग की थी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, और इनफैक्ट वो एक एक रिफ्लेक्टिव रीडिंग थी, एक मोटिवेशनल रीडिंग थी। इसी तरीके से आज मैं आपके सामने ये रीडिंग कर रही हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी, आपका उसका मैसेज होगा, और मैं इसको ग्रेजुअली भी करती रहूँगी थोड़े थोड़े दिनों बाद, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके पर्सन ने आपसे क्या सच कहा और क्या गलत बयानी की। झूठ कहना एक काफ़ी नामुनासिब सा लफ्ज़ होता है, क्या गलत बयानी की, ठीक है ना, क्योंकि मोहब्बत में इंसान गलत बयानी करता है, झूठ नहीं करता। छुपाता ज़रूर है बातें, क्योंकि उसको आपको खोने से डर लगता है, और कुछ लोग आगे चीट कर देते हैं धड़ल्ले से, यानी उनकी भी ढिठाई को सलाम है। चलें, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके पर्सन ने आपके साथ क्या सच कहा। सही, शफल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने डेक अभी खोला है। आज काफ़ी सफाइयाँ की हैं मैंने अपने टेबल की यहाँ पर, और बहुत डेस्क फैले हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। चलें जी, आपके पर्सन ने सबसे पहले अच्छी अच्छी बातें चेक कर लेते हैं। सही है, आपके पर्सन ने आपसे क्या सच्ची बातें की हैं। आपके पर्सन ने अब तक आपसे क्या सच्ची बातें की हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द टेम्परेंस। ऑलराइट, ये मुझे लग रहा है कि विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, ये एक बहुत पुराना, दूर दराज, क्रश से शुरू होता हुआ, दोस्ती से शुरू हुआ ये मामला, और दोस्ती से होते होते आप लोग रिफॉर्म हुए। ठीक है, तो आपके पर्सन ने जो सबसे पहली बात आपको कही, एक तो ये कि वो, उनको आपके साथ बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सदियों का साथ है, ये बातें उन्होंने कही। दूसरा ये कि ऑफ़र शायद आपके पर्सन ने आपकी तरफ की थी, चाहे दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो या रिश्ते का हाथ बढ़ाया हो, जो भी किया हो, उन्होंने आपको ऑफ़र की। एक तो ये सच्ची बात है, और दूसरी सच्ची बात या तीसरी सच्ची बात अगर ऐसा कहें कि
आपके आने के बाद अगर इन्होंने कभी किसी भी दिन एक ये बात कही हो कि तुमने मुझे कंप्लीट किया, अव्वल तो ये फ्रेज़ मेरा एक बहुत ही डिफरेंट इस टॉपिक पे ऊपर बहुत ही मुख्तलिफ इसके ऊपर मेरी राय है कि यू कंप्लीट मी और आई कंप्लीट यू, ये बहुत खैर इस पे मैं बात नहीं करी। लेकिन विद द टेम्परेंस कार्ड ये आपको क्रेडिट देते होंगे कि आपने इनके साथ बहुत सब्र का मुजाहरा किया है और बहुत पेशेंस से आप इनके चले हैं। इतना शायद इनके साथ कोई सब्र नहीं कर सकता, कोई पेशेंस के साथ नहीं चल सकता। और विद दिस टेम्परेंस कार्ड पीस लाए हैं आप, डिप्लोमेसी से इनको बचाया है। इन्होंने आपकी तारीफ़ बहुत जेन्युइन की, कम करते हैं लेकिन जब करते हैं तो जेन्युइन करते हैं और इनके जेस्चर से ज़्यादा फील होता होगा। इनफैक्ट आप दोनों के बहुत सारी आप दोनों की आदतें सेम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन से आप दोनों में पेट्स का ख्याल रखने का आप दोनों को बहुत शौक़ है। और जो सच्ची बातें ये है कि ये अपनी इन्होंने जो बहुत इनके बहुत ही जिसे कहना चाहिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीक्रेट्स जो होते हैं, एक या दो, वो इन्होंने बताए में। इन्होंने आपको अपना कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बताया है, ये सच्ची बात है। और उसके बाद इन्होंने अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड जो इनका एक पास्ट बैगेज है उसमें से इन्होंने आपको कोई एक बात बताई भी है जो कि बहुत सच्ची है। ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में अब तक कितनों को ऑफ़र दी है रिश्ते की, फ्लर्टेशन की या जितनी भी चीज़ों की, वो भी इन्होंने आपको बताया हुआ। बट इन दी एंड जो इन्होंने एक बात कंप्लीट की है वो यहाँ पर आके कि आपने इनको बिल्कुल इनकी तमाम चीज़ों के साथ एक्सेप्ट किया। हो सकता है इनकी कुछ हैबिट्स अच्छी ना हो जो कि काबिल कबूल नहीं होती हों, एडिक्शन जिसको कह सकते हैं। सजिटेरियस हमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो आपने उस समय तक इनको एक्सेप्ट किया तो जहाँ पर आप नॉन जजमेंटल हुए। ये बात इन्होंने अगर आपको नहीं की, लेकिन ये आपकी ये बात एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं। लेट्स सी और इन्होंने आपसे आज तक क्या सच बोला है। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। दो लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। इनको पता है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, एक ये खुद हैं और एक और कोई है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ मैं। ये जानते हुए कि आपकी लाइफ में कोई और है, उसके बावजूद जिस तरीक़े से आप इनको लेकर चलते हैं और अपने आप को प्रोटेक्टेड और गार्डेड रख के चलते हैं, ये बात इनको बहुत अच्छी लगती है। यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं नहीं कह रही यहाँ पर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जिस तरह रिफॉर्म करके आपने फ्रेंडशिप और फ्रेंड जोन बनाया है, ये बात शायद उन्होंने आपको कही नहीं, लेकिन ये बात इनको पता है। दूसरा ये कि ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो कि ख़वातीन में भी हो सकती है और मर्द में तो होगी ही होगी। इनको अच्छी तरीके से पता है और ये इन्होंने आपको शायद 2-3 दफ़ा ये बात कही भी है। इनफैक्ट इन्होंने बावर करवाया है कि जिस तरीक़े से मैरिड लाइफ को लेकर चलना चाहिए है, उस तरीक़े से मैरिड लाइफ को लेकर चलने में आप कमाल हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इनको जेलसी भी होती है कि आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही प्रायोरिटी देने लगते हैं और इनकी थोड़ी सी हटने पटने लगती है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आप मैरिड नहीं हैं और फिर आप दोनों आपकी लाइफ में कोई दो लोग हैं, तो ये बड़ा दिल पे पत्थर रख के दूसरे पर्सन की तारीफ़ करते हैं और इनको ये डाउट है कि आपका दिल इनकी तरफ है लेकिन शायद आप अट्रैक्टेड हैं इस पैसे वाले की तरफ। ये फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं, बिकॉज़ इनका ये बाज़ दफ़ा आपको कभी कभी कहते हो ये बात जो कि सच बात है, मैं सच बात बता रही हूँ। ये कभी कभी आपको कहते भी हों कि जो लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज़ होती हैं और जो नीड्स होती हैं वो फुलफ़िल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ब्ला 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 ब्ला, जिसकी तरफ से शायद तुम्हें उस तरफ जाना चाहिए। कभी कभी होता है ना बेकार का जो है वो खाली पीली का मशवरा देती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूं तो ये आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं समझते, मतलब एबनॉर्मल नहीं समझते,
एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है आपके अंदर, जो इन्होंने बाकायदा तौर पे आपसे सच में कहा है कि तुम्हारी शख्सियत ऐसी है कि जिसमें किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उस तुम्हारी लाइफ के ब्रैकेट में आ नहीं सकता, बिकॉज यू योर सेल्फ इज़ अ कम्प्लीट पर्सन। अभी कंप्लीट की जो मैं बात कर रही थी ना, वो मेरे इन 3 कार्ड्स में क्लियर हो गई। कोई किसी को कंप्लीट नहीं करता, आप अपने आप को ख़ुद कंप्लीट करते हैं अपनी एफर्ट से, अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, और यहाँ पे ये बात प्रूफ हो गई। तो इन्होंने आपको क्लियरली कहा होगा कि तुम्हें किसी की शायद ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो। और ये इन्होंने बहुत फूटे मुंह के साथ कहा होगा, मतलब तप के, चिढ़ के ना, कि जैसे आप इमोशनल साइड पे भी आपकी बैलेंस है, और फाइनेंशियल साइड पे भी आप बैलेंस हैं, और काफ़ी आपका डिफेंस मैकेनिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आप किसी की भी फ्लर्ट में नहीं आते, आप किसी के राग गलाप में नहीं आते। आपको जब जो आपको चाहिए, आपको वो तभी चाहिए होता है। आप अपने नॉर्म्स पे चलते हैं। ये शायद इन्होंने आपको बात की ही हो। और देखते हैं ये सच हैं, ये सच्ची बातें हैं, ठीक है, ये सच्ची बातें इन्होंने आपके बारे में कही जो कि तारीफ़ के मद में आती हैं। 8 ऑफ कप्स। इन्होंने बहुत क्लियरली आपको अपने पास्ट के बारे में बताया है कि इन्होंने कैसे लोगों के साथ वॉक अवे किया, इन्होंने कैसे पार्टनर्स को छोड़ा, किन कंडीशंस पर छोड़ा, और पार्टनर्स को छोड़ने के बाद जितनों को भी छोड़ा, जैसे भी छोड़ा, यानी अपनी लव लाइफ इन्होंने काफ़ी, जो भी बताया है बिल्कुल फैक्ट बताया है। आप इनसे 10 साल बाद भी मिलेंगे तो ये आपको वही बातें बताएंगे जो उन्होंने पहले दिन बताई थी। झूठ नहीं बोला, एटलीस्ट लव लाइफ से रिलेटेड ही बोला। इसीलिए ये आपकी लाइफ में जो 2 लोग मौजूद हैं, ये इसलिए उसको भी एक्सेप्ट कर लेते क्योंकि इनकी अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आपकी लाइफ में जो 2 लोग मौजूद हैं, जिनमें से एक ये हैं, इनको पता है कि हर किसी की लाइफ में इसी तरह से हो, तो इन्होंने इस बात को कभी भी आपसे डिनाई नहीं किया, झूठ नहीं बोला, और आपको बाकायदा तौर पे अपनी लव लाइफ बड़ी डिटेल में बताई है, तफसील से बताई है, अपना पास्ट बहुत क्लियर बताया है, ठीक है। और इन्होंने एक तरीके से आपको वो हिडन मैसेजेस दिए हैं कि जब कभी आपका और इनका भी ब्रेकअप होगा तो उसकी रीजंस जो होंगी वो यही होंगी, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह है। मुझे बहुत हद तक ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे भी वॉक अवे ऑलमोस्ट 80% कर चुके हैं, क्योंकि दे हैव रियलाइज दैट यू आर नॉट अ टाइप ऑफ अ पर्सन, अ टाइप, गर्लफ्रेंड टाइप और लवर टाइप, और तेरी इश्क में मैं नस काट लूँ, तो वो वाली चीज़, वो वाली टाइप आप नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने ये भी सच आपसे बोला हुआ है कि कैरी ऑन विद योर लाइफ, वी आर देयर, whenever we will need each other we will communicate, but live in your own zone। तो बिकॉज ये इनका पैटर्न है, इनको अपने आप को किसी के साथ चिमटवाना अच्छा नहीं लगता, जो कि इन्होंने बहुत क्लियरली सच बताया है। यहाँ तो बिल्कुल सच, काफ़ी कॉन्टेम्पलेट करने वाले पर्सन हैं ये, और टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। कम बोलते होंगे, लेकिन जब बोलते होंगे तो बाकी कोई फिर नहीं बोलता होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और इनको आपकी भी ये पर्सनालिटी में बात अच्छी लगती है, और इन्होंने आपको बताया हुआ भी है कि आपकी तारीफ़ इन्होंने अब तक जो भी की है, एक्शन के थ्रू की हो या वर्ड्स के थ्रू की हो, वो इन्होंने सब कुछ सच बोला है। अब आ जाओ ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखते हैं कार्यक्रम दूसरा, आपके पर्सन ने आपसे क्या झूठ बोला है। और अगर आप हर्मिट मोड हैं और आपको वो तमाम झूठ पता हैं, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ओ यस, इन्होंने मुझसे यही झूठ बोले थे। लेट्स सी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड देन पेज ऑफ कप्स। जिस वक्त ये पर्सन ने आपको ऑफ़र की थी, ये एक ट्रॉमा से गुजर रहे थे। ये बात इन्होंने आपको नहीं बताई। ज़िद में आके, गुस्से में आके, चिढ़ में आके इन्होंने आपको अप्रोच किया था। हुआ होगा किसी से फड्डा, जो अफेयर्स चलाने की नौयत रही है। इन्होंने कर दिया आपको ऑफ़र, फेक और गलत बोल के, दैट आई एम अवेलेबल, आई एम सिंगल,
आई एम फिला तो ढिमक तो ये तो वो, ये इन्होंने आपको झूठ बोला। अगर आज भी आप लोग डिस्कशन करेंगे एक दूसरे से कि हम कैसे मिले थे, तो फिर कभी ये बात खुलेगी कि यार जब मैं तुमसे मिला था या जब मैं तुमसे मिली थी ना, तो उस वक्त मेरी लाइफ में ये भकेड़ा चल रहा था, मैं बहुत क्रॉस रोड पर थी और मेरी लाइफ में बहुत मसले चल रहे थे, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, और मैंने ये चीज़ें इन्होंने आपसे झूठ बोली हैं। इन्होंने आपके साथ शुरुआत कुछ और बोल के की कि लेट्स बी फ्रेंड्स और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन रीज़न कुछ और। लेट्स सी, ये एक कंफ्यूज पर्सन है, आपके सामने प्रिटेंड करते हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, इनको गुस्सा ट्रिगर हो जाते हैं, ये इमोशंस की इमोशनल बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं और गुस्सा दिखाते हैं। इन्होंने शुरू में कहा होगा कि नहीं मैं बहुत कूल माइंडेड हूँ, लेकिन ये गुस्से के बहुत तेज़ हैं। अगेन इन सच बात नहीं करते, एस ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड से अगर देखा जाए तो सच बात नहीं करते, गुस्से में बहुत आ जाते हैं और गुस्से में हमेशा कोई ऐसी बात कर देते हैं जो कि आपके दिल को तकलीफ़ दे और फिर माफ़ी नहीं मांगते। तो पहले इन्होंने शायद ये नहीं कहा होगा कि ये गुस्से के तेज़ हैं, और हमेशा गुस्सा इनको एक कंफ्यूज सिचुएशन में आता है, ये झूठ बोला है इन्होंने। ये मैरिड थे, इन्होंने ये बात आपसे झूठ बोली कि ये मैरिड नहीं है। ये अपनी लाइफ में पीस चाहते थे, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, कोई इनका पास्ट बैगेज था जो इन्होंने आपको नहीं बताया, एंड दे केम इनटू योर लाइफ। खुद के मसले थे और उनको शो ये किया कि इनकी लाइफ में कोई मसला नहीं है, एंड दे वांटेड दिस रिलेशनशिप। ये इन्होंने झूठ बोला आपसे कि ये मैरिड हैं, इनके बच्चे भी हैं, बट दे मैनिपुलेटेड द सिचुएशन। आपको पता भी चलता होगा, इन्होंने शुरुआत की दोस्त बन के और रायता फैला दिया। फिर दे ऑलवेज केप्ट यू एज अ फ्रेंड जोन बट यूज़ यू एज अ लवर, ये झूठ बोला इन्होंने। जब कभी भी इनको कोई पार्टी शार्टी हल्ला गुल्ला करना होता है, इनको आपका ख्याल आ जाता है, लेकिन जब इन चीज़ों को ऑफिशियल करना होता है, ये झूठ बोलते हैं। शो ऐसा कराते हैं कि फ्रेंड जोन हो, हरकतें हैं जैसे लवर हो, ये झूठ बोलते हैं। वाह भाई, बड़े फ्री होने की कोशिश कर रहे हो तुम। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। इनके फैमिली के बहुत मसाइल हैं। एक तो मैरिड हैं, ये तो है ही, इनकी फैमिली की तरफ से इनको प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर पीस नहीं मिला। ये अपने फाइनेंसेस भी आपसे छुपाते हैं, ये क्या करते हैं, इनके क्या वेयर अबाउट्स हैं, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही छुपा रहे हैं। कहीं पैसे ना मांग लें आप, पता नहीं क्या समझते हैं, वल्लाह आलम। हमेशा यानी होता है ना कि आप किसी को फ़ोन करें कि यार मुझे एक मसला है, वो आगे से इतने मसले बताएगा अपनी ज़िंदगी, बोलेगा नहीं भैया तू ज़्यादा परेशान है, तू 2 घूंट और पानी पी ले, वो वाली बात। तो इनके साथ ये नहीं चाहते कि ये आपके लिए कभी ऐसी सिचुएशन में अवेलेबल हो कि ये आपकी काउंसलिंग का, आपकी मॉरल सपोर्ट का हिस्सा बने, क्योंकि ये एक्चुअली जानबूझ के नहीं करते, कर नहीं सकते, तो भागते हैं आपसे, वरना शो करते हैं जैसे बहुत ही सेट हैं। इनके अपनी फैमिली के इतने इश्यूज़ हैं जो इसको ये प्रिटेंड ऐसा करते हैं, अपनी तस्वीरें ऐसी लगाते होंगे, बस तू मेरी जान मैं तेरा दिलबर, तू आ मैं आइसक्रीम खाएं, ओ हो आला रे आला। लेकिन जो घर में मसाइल है ना, ये बहुत झूठ बोलते हैं अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, तो ये बहुत झूठ बोलते हैं। देखिए प्लीज़, जो लोग अपने फेसबुक इंस्टा पे और इधर उधर जो तस्वीरें लगा रहे थे, उनसे कभी भी मत समझा करें कि इनकी फैमिली लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। देख लें क्या चल रही है, सारी मोहब्बत कुएं में गटर में गिर रही है, तो अकेले हैं ये। और ये शो ऐसा कराते होंगे आपको, चाहे मेल हो या फीमेल, कि ओए होए हमसे ज़्यादा तो मोहब्बत लैला मजनू तो ट्यूशन लेते हैं हमसे, ये वो वाली चीज़ है। तो झूठ क्या बोलते हैं, ये अपनी फैमिली लाइफ के मुतालिक, अपनी शादी की लाइफ के मुतालिक बहुत झूठ बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं दैट दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन फुल फ्लेज इनकी बजाई हुई है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल, समझ में भी नहीं आता इनको। ये मैंने एडिशनल कार्ड एक झूठ का निकाला है, ये इतने कंफ्यूज है। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस नहीं आता इनको करना, लेकिन ऐसा शो करते हो कि मुझसे बड़ा तराजू तो कोई यही नहीं, एक जगह मैं बढ़ जाऊँ, एक जगह तू बढ़ जाए, मेरा ही पल्लड़ा भारी, ऐसे हैं ये। तो कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन में ही रहते हैं। गुस्सा ऐसा आता है कि बस हर वक्त नाक पे क्या, गुस्से पे ये खुद बैठे, मैं नाक पे मक्खी क्या बैठेगी। और फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस है, जो ये झूठ बोलते हैं, ये शो करना कि नहीं, इनकी लाइफ में मोहब्बत की कमी है, बॉटम ऑफ द डेक, और ये डिनाई करते कि नहीं ऐसा नहीं है।
इसीलिए ऐसा डिफरेंट पर्सन आप इनको टकरे हैं, और ये चीज़ ये आपके अंदर एज अ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कि यार मेरे और इसके ऑड्स सिमिलर हैं, बट इसने ये कैसे लाइफ को मेंटेन करता है या करती है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को तो नहीं। और शो ही ऐसे करते होंगे, ओ माय गॉड व्हाट एन इंस्पिरेशन आई एम एन आइकॉन, ओ माय गॉड लुक एट मी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो झूठ ये बोलते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ से सोशल लेवल पर चेक करती हूँ। एक कार्ड अच्छा सच्चा और एक कार्ड गलत बयानी का। लेट्स सी कि इन्होंने आपसे क्या और सच कहा है। डिस्टेंस, दूर रहते हैं आपसे, अपनी दूरी के मुतालिक, दूर रहने के मुतालिक, दूर रहते हुए इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं वो ये आपसे सच ही बताते हैं कि हाँ मेरी क्या एक्टिविटीज़ हैं। फॉल्स पर्सन, शायद ये आपको बिल्कुल कभी कभी क्लियरली कहते हो कि तुम मुझे समझ में नहीं आती या तुम मुझे समझ में नहीं आते, मुझे लगता है तुम फेक हो, तुम झूठ हो, तुम एक इल्यूजन हो। ये इन्होंने बिल्कुल क्लियरली आपसे सच कहा है। लेट्स सी कि इन्होंने आपसे और क्या गलत बयानी की है जिसको शायद आपने पकड़ा भी है। हाई ऑनर, अच्छा गिफ्ट। मैंने अभी कहा था कि ये हैं कुछ और दिखाते कुछ हैं, और यहाँ बिल्कुल क्लियर है ये बात। काफ़ी रेप्यूटेड पर्सन है लेकिन आपको मजलूम कैरेक्टर शो किया हुआ है, और ये आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं लेकिन नहीं देते। कंजूस हैं, कंजूस मक्खी चूस, हद दर्जे कंजूस हैं। कि वो कहते हैं ना कि लोगों से अल्लाह हौसला ले लेता है, उनको बहुत सारे पैसा दे के भी खर्च करने का हौसला नहीं होता। दे वॉन्ट टू गिफ्ट यू समथिंग, लेकिन ये हमेशा गोलमोल कर जाते हैं, गलत बयानी कर जाते हैं। और सबसे बड़ी गलत बयानी ये करते हैं कि ये कहते होंगे कि नहीं नहीं मुझे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं आता। आप इनकी हमेशा, मैं एक कार्ड एक्स्ट्रा आपके पर्सन के ही पास से निकाल रही हूँ। 24/7 आप इनके जहन में हैं। अगर आप फीमेल हैं तो ये इनके जहन में है, और अगर आप मेल हैं तो आपके जहन में ये है, ठीक है। मुस्तकिल आप इनके बारे में सोचते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, और ये गलत बयानी करते हैं, नहीं नहीं मुझे तुम्हारा कोई ख्याल नहीं है, आई डोंट केयर। ठीक है जनाब, मैं कोई एडवाइस नहीं निकालूंगी क्योंकि ये बकौल किसी की ये फड्डेबाज रीडिंग है, तो एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जानना ज़रूरी था कि आपके पर्सन ने आपसे क्या सच कहा है और कहाँ गलत बयानी की है। और गलत बयानी भी जो की है तो मुझे तो ऐसा यही लग रहा है कि आपको पाने के लिए की है, ठीक है। तो अच्छा सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। ऑलराइट, बाय बाय।